अस्सलाम वालेकुम। कैसे दोस्तों, इस वीडियो में आज हम सीखेंगे स्टेयरकेस का ड्राइंग पढ़ना और साइट पे भी विज़िट करेंगे, प्रैक्टिकल काम भी देखेंगे कि वाकई स्टील ड्राइंग के मुताबिक लगा हुआ है या नहीं। तो ये हमारे पास ड्राइंग है। ये स्टेयरकेस का वो पार्ट है, वो हिस्सा है जहाँ पे बिल्कुल राफ्ट से शुरू हो रहा है, फाउंडेशन से। ठीक है, ये हमारे पास राफ्ट है। ये देखिए लिखा हुआ है 48 इंच का थिकनेस है। उसके बाद ये यहाँ से हमारे पास स्टेयरकेस का स्टील निकल रहा है, देखिए यहाँ पे ख़त्म हुआ है। और उसके बाद ये दूसरा स्टील जा रहा है, वो भी यहाँ पे ख़त्म हुआ है। तो ये हमारे पास 5 फीट के सरिये हैं, ये यहाँ पर दिया हुआ है। 4 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेस है। और उसके बाद जो हमारे पास स्टील चल रहा है, यहाँ तक हमारे पास डबल जाल है। और ये जो हमारे पास वेस्ट स्लिप का बॉटम का सरिया वो तो कंटिन्यू जा रहा है, और टॉप का जो है वो यहाँ पर जाके ख़त्म हो रहा है। सेंटर में डबल नहीं है, सिर्फ यहाँ तक डबल जाल है। तो अभी जो हमने स्टील लगाया वो हमने ये स्टील लगाया है, ये यहाँ से हमारे पास कंटिन्यू चल रहा है, यहाँ पर जाके ख़त्म हुआ है। तो यहाँ में हमारे पास कौन सा सरिया लगा हुआ है? 5 फीट का सरिया लगा हुआ है, 4 इंच सेंटर टू सेंटर। ठीक है, 4 इंच सेंटर टू सेंटर वो हमारे पास स्टेयरकेस की जितनी चौड़ाई होगी उसको हम डिवाइड करेंगे 4 इंच पे, तो हमारे पास नंबर्स ऑफ बार्स निकल जाएगा। उसके बाद ये जो हमारे पास सरिया लगा हुआ है, ये डॉट डॉट नज़र आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास इस सिमत में सरिये लगेंगे, इस सिमत में, क्योंकि ये तो लंबाई में नहीं, ये जो डॉट नज़र आ रहा है ये इस सिमत में, मतलब ये हम सरिया इस तरफ से देख रहे हैं, यहाँ से जैसे ये हमारे पास लगे हुए हैं। ये हमारे पास 3/8 के सरिये लगेंगे। मैंने जो साइड पे जाके मैं आप दोस्तों के साथ डिटेल से शेयर करूँगा। ये हमारे पास 3/8 के सरिये लगेंगे, 8 इंच सेंटर टू सेंटर, ये देखे दिया हुआ है। 8 इंच सेंटर टू सेंटर हमारे पास ये वाले सरिये लेकर यहाँ तक लगेंगे 8 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेस पे। बाकी जो हमारे पास ये चल रहा है ये 5 फीट का है। उसके बाद ये जो हमारे पास मेन सरिया चल रहा है, ये जो हमारे पास वेस्ट स्लिप का है, यहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है, ये भी हमारे पास 5 फीट का है। फिर उसके बाद ये जो हमारे पास सरिये चल रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो इस सिमत में लगेंगे, जैसे मैंने पहले बताया आप लोगों को, ऐसे ये हमारे पास 3/8 के हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास टॉप का है ये भी हमारे पास 5 फीट का है। और ये जो हमारे पास चलेंगे, ये जो डॉट डॉट नज़र आ रहा है ना, ये सरिये का डाया हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, वो इस सिमत में चलेंगे, इस सिमत में, ये हमारे पास 3/8 का है। उसके बाद ऊपर भी यहाँ से लेकर यहाँ तक, हाँ यहाँ तक, वो भी हमारे पास 3/8 का है। बाकी ये जो हमारे पास चल रहा है 5 फीट का, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है 5 फीट का। 5 फीट का मीन्स 16 mm का सरिया। यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा सरिया डालना है, 2 एक्स्ट्रा सरिया डालने 5 फीट के। ठीक है, और हमारे पास जो वेस्ट स्लेब है उसका थिकनेस है हमारे पास 8 इंच, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 8 इंच थिकनेस है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास 8 इंच का वेस्ट स्लेब है। बाकी यहाँ पर देखो सेंटर में खाली है, यहाँ तक डबल जाल है, और नीचे से जो कंटिन्यू है यहाँ तक है। बाकी ये जो हमारे पास मेन सरिया चल रहा है वो वही है। बाकी ये जो हमारे पास डॉट डॉट नज़र आ रहा है, ये यहाँ से लेकर नीचे तक, इसमें हमारे पास 3/8 के सरिये डलेंगे। बाकी जो कंटिन्यू चल रहा है वो 5 फीट का है। ठीक है, और ये हमारे पास स्टेयरकेस का सेक्शन है, ये देखें दोस्तों, 26 फीट 6 इंच। और ये जो हमारे पास एक साइड की जो चौड़ाई है ये हमारे पास 6 फीट है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और वो साइड भी हमारे पास 6 फीट है। और 12 इंच के हमारे पास टप्पे हैं, देखो 12 इंच। और यहाँ से लेकर ये जो हमारे पास लैंडिंग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास 8 फीट का है। सही है दोस्तों। और उसके अलावा ये प्लेन है, स्टेयरकेस का प्लेन है। उसके अलावा ये हमारे पास कॉलम है, ये भी हमारे पास कॉलम है। सही है, देखो ग्रिड दिया हुआ है, ग्रिड नंबर 14 पे कॉलम है। ठीक है, बाकी हमारे पास माइनस में चल रहा है ग्राउंड फ्लोर से, -22 फीट 11 इंच हम डाउन में। ठीक
ठीक है। और उसके अलावा ये हमारे पास जो है ना रैंप पे, ये रैंप का हमारे पास प्लेन है, रैंप जो हमारे पास बेसमेंट 3 में जा रहा है, ये हमारे पास रैंप है। और यहाँ पर रैंप का देखो स्लोप दिया हुआ है, स्लोप ये हमारे पास स्लोप दिया हुआ है रैंप का। इस हिसाब से हम स्लोप मेंटेन करेंगे। और उसके बाद ये हमारे पास सेक्शन है, सेक्शन 2-2, इसको हम प्लेन में देखेंगे। सेक्शन 2-2 डिटेल से दिया हुआ, डिटेल्स ए, ये हमारे पास कॉलम है, इसमें डबल रिंग डालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये थी हमारे पास स्टेयरकेस की ड्राइंग। असल मकसद हमारा स्टेयरकेस को पढ़ना, बाकी तो मैंने वैसे एक्स्ट्रा बता दिया। ये हमारे पास स्टेयरकेस का ड्राइंग है, ये देखे सरिये दिए हुए हैं सब डिटेल के साथ। ये ख़ास हमारे नए दोस्तों के लिए, नए भाइयों के लिए जिसको ड्राइंग पढ़ना नहीं आता और साइड पे जाके तो मुश्किलात होती है ना। तो अभी हम चलते हैं साइड पे, प्रैक्टिकल करेंगे कि वाकई सरिया इस मुताबिक लगा हुआ है या नहीं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह हर मालूमात आप दोस्तों के साथ बआसानी पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं साइड पे मौजूद हूँ, एक नई वीडियो मैंने कहा आप दोस्तों के साथ शेयर करूँ स्टेयरकेस के हवाले से। तो ये हमारा जो है ना साइड है, कंस्ट्रक्शन साइड। तो ये कंक्रीट पोरिंग के लिए रेडी है, सब स्टील जो है ना तैयार हो गया। अभी पाइपिंग का थोड़ा बहुत काम रहता है, वो हो रहा है उस साइड पे पाइपिंग का। उसके अलावा सब कुछ तैयार है। ये हमारे पास स्टेयरकेस है, ये इसका लैंडिंग है, ये मिड लैंडिंग है नीचे जो नज़र आ रहा है। बाकी हमारा थ्रेड है, स्टेप से ये भी लग गए। मैंने कहा स्टील आप दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत शेयर करूं और ड्राइंग में भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे। पहले मैंने कहा साइड पे बताऊं, उसके बाद ड्राइंग में शेयर करता हूं। तो ये जो हमारे पास टॉप में लगे हुए 4.5 इंच सेंटर टू सेंटर ये बार्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। ये हमारे पास 5 फीट के 1 2 3 4 5 6 7 17 बार्स लगे हुए, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, 17 बार टॉप में लगे हुए 4.5 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेस पे और 17 बॉटम में लगे हुए। ये हमारे पास लैंडिंग है, इसमें भी 5 फीट का सरिया यूज़ हुआ है। तो हम ड्राइंग में जाके देखेंगे कि ड्राइंग में किस हिसाब से स्टील दिया हुआ है, कैसे पढ़ते हैं ड्राइंग को। ये हमारे पास बीम है, ठीक है। और इस बीम के सपोर्ट के लिए ये कॉलम है साइड पे, ये कॉलम है, ये सिर्फ इस बीम तक कंटिन्यू रहता है, ऊपर अलग होगा क्योंकि ये हमारा आखिरी स्लेब है, इससे ऊपर कोई स्लेब नहीं है। तो ये हमारे पास स्टील है 5 फीट का 4.5 इंच या तकरीबन 4 इंच, क्योंकि मैंने ड्राइंग अभी पढ़ा नहीं है, सेंटर टू सेंटर स्पेस से जो है ना। उसके बाद ये जो हमारे पास स्टील है, ये जो बार्स नज़र आ रहे हैं, इससे ऊपर तो कोई स्लेब नहीं है, अगर होता भी तो इसी के साथ लेप लगाते आगे स्टेयर को हम कंटिन्यू कर सकते थे। उसके अलावा ये हमारे पास स्टेप्स लगे हुए हैं, इसमें आहिस्ता आहिस्ता कंक्रीट पोर करते हैं पहले दिन, क्योंकि ये स्लेब हमारा कम से कम 2 से 3 दिन लग जाएंगे पोरिंग में। तो पहले दिन इसमें थोड़ा बहुत कंक्रीट डालेंगे, वो खुश्क होगा, फिर उसके बाद अगले दिन इसी तरह स्टेप अगर एक साथ डाले तो क्योंकि इसमें कंक्रीट रुकेगा नहीं। ओह, तो ये जो हमारे पास लैंडिंग का स्टील है वो वहाँ से कंटिन्यू होकर यहाँ पर जो है ना मोड़ दिया है, एल जो है ना यहाँ पर दे दिया है। उसके बाद स्टेयरकेस का जो हमारे पास वेस्ट स्लेब है, उसका जो स्टील आ रहा है वो टॉप और बॉटम में, उसमें जो लड़ी लगा हुआ है मेन बार, शॉर्ट स्पेन में हमेशा जो स्टील होता है उससे मेन बार कहते हैं, वो हमारे पास 3/8 का है और स्ट्रेट जो हमारे पास आ रहा है वो 5 फीट का है।
तो अभी हम चलते हैं ड्राइंग की तरफ। ड्राइंग में पढ़ेंगे अच्छी तरह। बाकी साइड पे तो आप लोगों ने देख लिया कि जो स्टील लगा हुआ है, क्योंकि सेंटर में हमेशा सिंगल ही होता है। यहाँ पे जो है ना रुका हुआ है डबल, फिर उससे ऊपर सिंगल लगा हुआ है, फिर आगे L/4 पे दिया हुआ है, आगे फिर जो है ना ऊपर तक डबल है। सेंटर में जो हमारा वेस्ट स्लैब है उसमें सिंगल लगा हुआ है और यहाँ पर डबल जाल लगा हुआ है।